जंजीरों से बंधे हुए हैं। हो सकता है आज आप पाप के कारण जेल खाने में बंद हैं, तो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पाप की जंजीरों को तोड़ डालेगा। आप पाप से आजाद हो जाओगे, आप रोगों से आजाद हो जाओगे, आप अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। आप दौड़ के अंदर देखते हैं, संसार के अंदर देखते हैं, लोग दौड़ते हैं तो इनाम किसे दिया जाता है? जो फर्स्ट आता है। लेकिन परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार से अलग है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जो अंत तक धीरे धरेगा इनाम उसी को मिलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को तैयार करते हैं। इसी का पॉइंट है चौथा। पवित्र आत्मा जी ने अंताकिया की कलीसिया के भविष्यवक्ता अगबुस को बताया कि वह आने वाले समय में सारे संसार के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। हमने पहले पढ़ा है कि परमेश्वर आने वाली बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता के जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया और पवित्र आत्मा ने अगबुस भविष्यवक्ता को बताया कि सारे जगत में एक बड़ा अकाल पड़ने पर है। आमोस 3:7 निश्चय ही यहोवा परमेश्वर अपने दासों को बिना बताए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहता है वो पहले परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। बिना अपने दासों को बताए वह कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि हम सदोम और अमोरा के बारे में देखते हैं पवित्र शास्त्र के अंदर, सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले यहोवा परमेश्वर अब्राहम से मिले थे और यहोवा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के बारे में बताया था। परमेश्वर अपने लोगों को पूछे बगैर कुछ नहीं करता और पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर की इच्छा को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। नंबर 5, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम 1:8 परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। मैं उस सामर्थ्य की, उस पावर की बात नहीं करता। पवित्र आत्मा कि कोई आया और तुम्हें ऐसे किया और तुम्हारे ऊपर कोई जादूगरी सी होगी और तुम एक शक्ति को प्राप्त करने लगे। कोई जादूगरी नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ की वो बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके ऊपर आती है तब आप पाप में जयवंत हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके जीवन में आती है तब आप रोगों के अंदर जयवंत हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके ऊपर आती है तब आप शैतान से आजाद हो जाते हैं और सारी निराशाएं दूर हो जाती हैं। पवित्र आत्मा हमारी हार को जीत में बदल देता है। जो काम हमसे नहीं हो सकता वो काम पवित्र आत्मा जी करते हैं। हम पौलुस जी के बारे में देखते हैं। पौलुस और सिलास के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस और सिलास जी जंजीरों से बंधे हुए थे और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वहां पर एक बड़ा भूकंप आया और उसकी जंजीरें टूट गई और जेल के दरवाजे खुल गए और कैदी भाग गए। ये वही पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो जंजीरों को तोड़ देती है, जेल खानों के दरवाजे को खोल देती है और कैदी आजाद हो जाते हैं। आज वही पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है और वही पवित्र आत्मा यहाँ कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आज आप पाप के कारण जंजीरों से बंधे हुए हो सकता है आज आप पाप के कारण जेल खाने में बंद हैं, तो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पाप की जंजीरों को तोड़ डालेगा। मैं उसी पवित्र आत्मा की बात कर रही हूँ जिसने पौलुस और सिलास की जंजीरों को तोड़ा। वो आज आपकी भी जंजीरों को तोड़ डालेगा। आप पाप से आजाद हो जाओगे, आप रोगों से आजाद हो जाओगे, आप अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। नंबर 6, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम उसके गवाह ठहरेंगे। कैसे? अपने जीवन की बातों से बढ़कर भी हमें अपने स्वभाव को मसीह यीशु में दर्शाना है।
हमारे स्वभाव से ही पता चलता है कि हम कितने के पानी में हैं। हमारे स्वभाव से ही पता चलता है कि हम कितने की आत्मिक है, हम कितना की वचन को फॉलो करते हैं। और पवित्र आत्मा जी बाहर से काम नहीं करते, पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर रह के काम करते हैं। और जब पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर वास करते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव भी हो। पवित्र आत्मा जी हमारे स्वभाव को बदलता है ताकि हमारे स्वभाव में से यीशु मसीह दिखाई दे। यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है, यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, हमें आजाद करता है। यहाँ पर आके लोग गवाही देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप रोगों से चंगे हो जाओ, आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ, आप निराशाओं में से बाहर आए, आप संसार में से बाहर आए, लेकिन पवित्र आत्मा का मकसद है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें और आप नरक की आग से बचा लिए जाएं, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। ऐसा ना होए हम चंगाई पालें, हम आजाद हो जाएं, पर आत्मा हमारा नरक में चला जाए। यह पवित्र आत्मा नहीं चाहता। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अनंत काल में प्रवेश करने पाए, आप उद्धार को प्राप्त करने पाए, आप स्वर्ग राज्य में दाखिल होने पाए और आपका आत्मा बचा लिया जाए। सभी मसीहियों को उपदेश होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन सभी मसीहियों को परमेश्वर ने अपना गवाह होने के लिए जरूर बुलाया गया है। नंबर 7, पवित्र आत्मा जी हमें गलत काम करने से रोकता है और सच्चाई के मार्ग पर चलने में हमारी मदद करते हैं। मसीही लोग कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं मसीही लोगों की बात कर रही हूं जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है, जो इस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। मैं उनकी बात करती हूँ जो इस वचन को फॉलो करते हैं। वो कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, वो निंदा नहीं करते, वो चुगली नहीं करते, वो किसी के पैसे भी नहीं चुराते। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा जी उनको बिल्कुल अनुमति नहीं देता। पवित्र आत्मा जी उन्हें सच्चाई के मार्ग को बताते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो मसीही होने के नाते हमें एक मिसाल और हमें एक आदर्श बनाता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो चाहता है कि हम एक अच्छा नमूना बने। वो पवित्र आत्मा ही है जो चाहता है कि हम एक अच्छा आदर्श बने, एक अच्छी मिसाल बने। हम किसी के पैसे ना चुराएं, हम किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें और किसी के पैसे भी ना चोरी करें, ना निंदा ना चुगली करें। पवित्र आत्मा ऐसी बातों करने की हमें कोई अनुमति नहीं देता और वो चाहता है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा तो हम पैसे चोरी करेंगे, हम लालच करेंगे, हम गलत ढंग के साथ पैसे इकट्ठे करेंगे। लेकिन जिस घर में, जिस जीवन में मसीह यीशु मसीह उतर आते हैं और वो जीवन बदल जाता है। जिस समय हम भी संसार की ये सारी बातों को छोड़ देंगे, अपने जीवन को बदल लेंगे, तो मसीह यीशु आपके जीवन में उतर आएगा। नंबर 8, पवित्र आत्मा जी हमसे यीशु की महिमा करवाता है। पवित्र आत्मा हमेशा मसीह की महिमा करता है। पवित्र आत्मा जी जो भी कार्य करते हैं या किसी की अगुवाई करते हैं, वो सब कार्य सिर्फ इसीलिए ही करते हैं कि सिर्फ मसीह यीशु मसीह की महिमा होने पर। संसार के लोग तो खुद फेमस होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक पहचान होने पाए, लेकिन पवित्र आत्मा जी उनसे अलग हैं। पवित्र आत्मा जी का कुछ और मकसद है और पवित्र आत्मा जी चाहते हैं हर समय में, हर जीवन के अंदर, हर
मसीह यीशु मसीह की महिमा हो। पवित्र आत्मा जी मसीह की धार्मिकता और उसका अधिकार और उसकी सामर्थ और उसकी महिमा उससे लेकर उससे हमारा परिचय करवाती है, क्योंकि ये सारी बातें पवित्र आत्मा और मसीह यीशु मसीह की है। जितनी बातें पवित्र आत्मा और मसीह यीशु मसीह की है, वो सारी बातों से पवित्र आत्मा हमारी जान और पहचान करवाता है। उस सारे अधिकारों से, उस सारी धार्मिकता से हमारी जान पहचान करवाता है। यूहन्ना 16:14 परमेश्वर का वचन यूं कहता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन से पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु की महिमा करवाते हैं। जिस समय हम बहुत दीन हो जाते हैं तो यीशु का नाम हमारे जीवन से महिमा पाता है। जब जब हम दीन होते हैं तब तब प्रभु यीशु के नाम को महिमा प्राप्त होती है। जैसे कि हम नए नियम के अंदर देखते हैं, मत्ती 15:21 से लेके 28 तक एक वहां पर एक कनानी स्त्री के बारे में लिखा गया है कि एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा सताता था, वो मसीह यीशु मसीह के पास गई और मसीह यीशु मसीह ने उसकी और ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और फिर वो आगे जाके मसीह यीशु को प्रणाम करती है और मसीह यीशु मसीह उनको कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। बहुत बड़ी बात मसीह यीशु मसीह ने कही कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो कनानी स्त्री बहुत ज्यादा नम्र होगी, बहुत ज्यादा दीन होगी। उसने कहा, हे प्रभु तू सच कह रहे है, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज में से गिर जाते हैं। तो हमें रोटी नहीं परंतु जो स्वामी के टेबल से जैसे चूर चार कुछ टुकड़े गिर जाते हैं वही तो मुझको दे दे। और प्रभु यीशु मसीह दया से भर गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो गया। नंबर 9, पवित्र आत्मा जी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। रोमियो 8:26 परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, वह आप ही हमारे लिए आए भर के जो बयान से बाहर है वो विनती करता है। कई बार हम सोचते हैं हम इतने कमजोर हैं, कई बार हम इतने दुख में होते हैं, हमारे मुंह से शब्द तक नहीं निकलता। उस समय पवित्र आत्मा आप तुम्हारे संग बैठ जाता है। आप आए भर भर के जो बयान से बाहर है आपके लिए परमेश्वर के सामने बेनती करता है। यशाया आप में से पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय मतलब पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय पक्का उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे ही दुखों को सह लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं और आप क्यों चंगे हो जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। पवित्र आत्मा जी हमारे साथ रो रो के आए भर भर के जो बयान से बाहर है पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता इस बेटी के ऊपर दया कर, इस बेटे के ऊपर दया कर। हमारी सारे दुखों को, हमारी सारी तकलीफों को,
हमारी सारी कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। इसलिए नहीं सहा कि वो हमारा सहभागी हो गया, इसलिए सहा है कि वो सदा के लिए हमें उनसे छुड़ा ले, क्योंकि वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे। यदि तू मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे, तू और तेरा घराना बचा लिया जाएगा। हमें सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना, हमें अपने घराने को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों के लोगों को और अपने देश के लोगों को भी बचाना है। और पवित्र आत्मा इन कमजोरियों के अंदर आपकी सहायता करेंगे।